हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम संविधान के कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो कि सभी टीचिंग एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम उठाकर आप लोग देख लीजिए उसका ईवीएस सेक्शन, उसमें आपको संविधान के 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम संविधान के टॉप 30 क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैनल पर जो भी नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट उनको टाइम पर मिलती रहे। हमारी सभी क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ये हमने नंबर दे रखा है, इसमें आप लोग अपना नाम और नंबर लिखकर भेजिए जिससे हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। कब तैयार हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को या 15 अगस्त 1947 को या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर कह रहा है भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। लागू की बात नहीं कर रहा, तैयार हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत का जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें बाकी रह गई थी जो कि पूरे होते होते 26 जनवरी 1950 हो गया, तो इसीलिए इसे पूर्ण रूप से लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 9 दिसंबर 1946 को या 19 नवंबर 1949 को। तो भारतीय संविधान की जो पहली बैठक हुई थी वह हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे ये अस्थायी अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? मौलिक अधिकार को, मूल कर्तव्य को, नीति निर्देशक तत्व को या प्रस्तावना को। तो यहाँ पर देखिए जब भी संविधान की आत्मा की बात आए तो आप लोग हमेशा उसमें आंसर लगा सकते हैं प्रस्तावना। संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को। यहाँ पर देखिए एक कन्फ्यूजन और रहता है कि अनुच्छेद 32 को भी संविधान की आत्मा कहा गया है, लेकिन इसमें यह है कि किसने कहा है। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा भीमराव अंबेडकर ने कहा है। अगर ऐसे हो कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है तो प्रस्तावना को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। किस वर्ष जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? 1948 में, 1949 में, 1950 में, 1951 में। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन, ये तो आप सब लोग जानते ही होंगे। तो यहाँ पर पूछ रहा है किस वर्ष भारत के राष्ट्रगान के रूप में ये अपनाया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान में 1950 को अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे। कब सम्मिलित किए गए थे? 41वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा, 43वें संशोधन द्वारा या 44वें संशोधन द्वारा। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें केवल एक ही बार संशोधन किया गया है अभी तक में। कौन सा संशोधन था वो? 42वां संशोधन। 42वें संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। एक समाजवादी हो गया और एक धर्मनिरपेक्ष हो गया, एक और शब्द अखंडता जोड़ा गया था। तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखिएगा कि संविधान की प्रस्तावना में अभी तक में केवल एक ही बार संशोधन हुआ है। कौन सा संशोधन था वो? 42वां संशोधन। ये 42वां संशोधन हुआ कब था? तो ये हुआ था 1976 में। याद रखिएगा ये चीज़। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। प्रस्तावना जो लोग भी पढ़े होंगे वो जानते होंगे, उसमें लिखा है कि गणराज्य, भारत एक गणराज्य है या गणतंत्र है। इसका क्या अर्थ होता है? सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, भारत में संसदीय शासन नहीं है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है या भारत राज्यों का संघ है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब भी भारत एक गणतंत्र की बात आए तो इसका मतलब यही होता है कि भारत का जो शासन है वंशानुगत नहीं है, वंश के अनुसार नहीं चलता कि जैसे पहले कोई इंसान है फिर उसका पुत्र वहाँ पे आ जाए फिर उसका पुत्र शासन करे। भारत का शासन वंशानुगत नहीं बल्कि भारत एक गणराज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि हमारे राष्ट्र का उल्लेख संविधान में किस नाम से किया गया है। ये जानकारी तो आप सभी लोगों को होनी ही चाहिए।
ऑप्शन नंबर ए है भारत तथा इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, भारत हिंदुस्तान तथा इंडिया। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख भारत तथा इंडिया नाम से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा का कितना समय लगा था? ऑप्शन नंबर ए है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, 3 वर्ष 4 माह 15 दिन या 3 वर्ष 11 माह 5 दिन। तो यहाँ पर देखिए संविधान के निर्माण में जो समय लगा था वो लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, श्री अय्यर या पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये देखिए स्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष हम आपको बता दिए कि ऊपर बताए हैं कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, उसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। उसके बाद संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध चुने गए थे ये स्थायी अध्यक्ष के रूप में। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? 22 जुलाई 1947 को, 23 जुलाई 1947 ईस्वी को, 15 अगस्त 1947 को या 25 जुलाई 1947 ईस्वी को। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज है जो हमारा, उसको 22 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? पश्चिम बंगाल का, पंजाब का, तमिलनाडु का या आंध्र प्रदेश का? तो यहाँ पर देखिए भाषाई आधार पर जो सर्वप्रथम राज्य का गठन किया गया था वो किया गया था आंध्र प्रदेश का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आंध्र प्रदेश राज्य के गठन की घोषणा 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति? तो यहाँ पर देखिए भारतीय संविधान के अनुसार देश का जो प्रथम नागरिक होता है वह होता है राष्ट्रपति। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ था? जापान में, भारत में, ब्रिटेन में, अमेरिका में? तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि लिखित संविधान का जो प्रारंभ हुआ था वह हुआ था अमेरिका में। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। लेकिन अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे भारत देश का है। तो यहाँ पर पूछा है कि लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है, तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगर सबसे बड़ा लिखित संविधान पूछे तो हो जाएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो भारतीय संविधान जो नागरिकता प्राप्त करता है वह प्रदान करता है ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। जैसे भारत में कोई भी व्यक्ति होता है वो देश का नागरिक होता है, उसे किसी राज्य का नागरिक नहीं कहा जाता, वो देश का नागरिक होता है, तो ये हो जाती है एकल नागरिकता। अगर हम दोहरी नागरिकता की बात करें तो दोहरी नागरिकता में एक तो संघ की नागरिकता हो गई और एक राज्य की नागरिकता हो गई। दोहरी नागरिकता का जो प्रावधान है वो अमेरिका में किया गया है और भारत में तो एकल नागरिकता हो ही गई, हम बता ही चुके हैं। और भारत के साथ साथ ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता का ही प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था केवल भारत में है, केवल यूएसए में है, भारत और यूएसए में है, केवल यूके में है? तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। न्यायिक पुनर्विलोकन की जो व्यवस्था है वो भारत और यूएसए दोनों में है। या हम कह सकते हैं कि भारत ने ही यूएसए में थी न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था और भारत ने यूएसए से ही न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था को अपने संविधान में स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? मौलिक अधिकार देखिए पहले 7 हुआ करते थे, अब 6 हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि संपत्ति का अधिकार कब समाप्त किया गया। 7वां मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार था, इसे समाप्त कब किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा, 1942 में संविधान के 46वें संशोधन द्वारा, 1973 में संविधान के 31वें संशोधन द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो संपत्ति का जो अधिकार जो था ये पहले मौलिक अधिकार था, अब इसको अनुच्छेद 300 का के तहत विधिक अधिकार के अंतर्गत रख दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए इसको कब समाप्त किया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
संपत्ति के मौलिक अधिकार को 44वें संशोधन द्वारा 1978 द्वारा इसको समाप्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? कौन करता है? संसद करती है, राष्ट्रपति करता है, या सर्वोच्च न्यायालय करता है, या मंत्रिमंडल करता है? मूल अधिकारों का संरक्षक पूछ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का जो संरक्षक है वह है सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है, किसमें है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मौलिक अधिकारों के अध्यायों में, संविधान की 7वीं अनुसूची में, या संविधान की प्रस्तावना में। तो यहाँ पर देखिए जब भी कल्याणकारी राज्य की बात आए तो आप लोगों को हमेशा ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक करना है। ऑप्शन नंबर ए मतलब इसमें क्या करा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्लिक करना है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना जब भी आए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगर ऑप्शन में प्रस्तावना दिया हो तो वो भी राइट होगा। मतलब कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है और संविधान की प्रस्तावना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, किसने कहा था? ये एक कथन है और यहाँ पर पूछ रहा है कि इसे किसने कहा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए है बी.आर. अम्बेडकर, के.एम. मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या के.टी. शाह। तो यहाँ पर देखिए जो कथन दिया गया है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। के.टी. शाह ने कहा था कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वह एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भारत में प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करना। शामिल है, किस अनुच्छेद में शामिल है ये? अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 48 में, अनुच्छेद 51 में, या अनुच्छेद 56 में? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 48 में दिया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वो प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं के स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 29, या अनुच्छेद 30? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत जो कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, मौलिक अधिकार है, तो अनुच्छेद 30 के अंतर्गत ये मौलिक अधिकार दिया गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग जो हैं वो अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित कर सकते हैं और उनको संचालित कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? प्रधानमंत्री को है, मंत्रिमंडल को है, राष्ट्रपति को है, या संसद को है? तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसी भी नए राज्य के गठन का या उनके सीमा नामों में परिवर्तन का या किसी भी राज्य के अलग अलग मतलब 2 राज्यों में अलग करने का, ये सभी अधिकार किसको हैं? संसद को हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भारतीय संविधान की किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? अनुच्छेद 1 से 4, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 36 से 51। तो यहाँ पर देखिए हम चारों को एक्सप्लेन किए दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 1 से 4 जो है वो भाग 1 के अंतर्गत आता है और इसमें भारत के संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में उल्लेख किया गया है। अगर ऑप्शन नंबर बी की बात करें अनुच्छेद 5 से 11 तो ये भाग 2 के अंतर्गत आता है। 22 भाग है हमारे संविधान में, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2 के अंतर्गत आता है। इसमें नागरिकता का उल्लेख किया गया है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि नागरिकता संबंधी प्रावधान किसमें किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नागरिकता संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 5 से 11 में किया गया है, भाग 2 में आता है ये। अगर हम ऑप्शन नंबर सी देखेंगे अनुच्छेद 12 से 35, तो ऑप्शन नंबर सी भाग 3 के अंतर्गत आता है और इसमें मूल अधिकारों का उल्लेख है। ऐसे ही ऑप्शन नंबर डी को लेंगे तो ये भाग 4 के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 36 से 51। और अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और मूल कर्तव्यों का इसमें उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को जो कुल मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं वर्तमान में 6 हैं। जब संविधान का निर्माण हुआ था तब उसमें 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, जिसमें से 7वां संपत्ति का अधिकार था, जो कि अब हटा दिया गया है। तो अब अगर पूछा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि संविधान निर्माण के समय कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, तो आपको 7 में लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 50 खा, अनुच्छेद 51 का, अनुच्छेद 51 खा। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर देखिए एक चीज़ और नोट कर लीजिए कि जो मूल कर्तव्य हैं इसका संविधान में पहले उल्लेख नहीं था, बाद में इसको संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? 42वें संशोधन 1976 के द्वारा इसको संविधान में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, निम्न में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों में मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? तो अभी देखिए हम आपको ऊपर बता चुके हैं कि मूल कर्तव्यों का उल्लेख जब संविधान का निर्माण हुआ तब उसमें नहीं था, इसको बाद में 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। तो इसकी अनुशंसा की थी एक समिति ने। तो यहाँ पर उसी समिति का नाम पूछ रहा है, अशोक मेहता समिति, स्वर्ण सिंह समिति, कोठारी समिति या बलवंत राय समिति। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर ही मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 8 लाख व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति, 12 लाख व्यक्ति या 15 लाख व्यक्ति? तो यहाँ पर देखिए जो कैबिनेट मिशन था, ये कैबिनेट मिशन भारत वर्ष 1946 ईस्वी में आया था। इसने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर संविधान की जो सभा थी वो निर्वाचित होनी थी। तो यहाँ पर कितने लाख व्यक्तियों में एक सदस्य होना था? तो यहाँ पर देखिए इन्होंने मोटे तौर पर 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था को इन्होंने प्रस्तावित किया था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है? ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से, यूएसए के संविधान से, कनाडा के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से? देखिए भारत को जो संविधान है अलग अलग देशों से अलग अलग चीज़ें ली गई हैं, जिस देश की जो चीज़ें अच्छी लगी उन लोगों को उन्होंने भारत के संविधान में रख दी है। तो यहाँ पर पूछ रहा है समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो यहाँ पर देखिए समवर्ती सूची का जो प्रावधान किया गया है वह लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 3 सूचियाँ होती हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची होती क्या है? जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? 420, 380, 395 या 270? यहाँ पर देखिए भारतीय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और आरंभ में जब संविधान का निर्माण हुआ था 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। तो यहाँ पर 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ वर्तमान में हैं। तो यहाँ पर देखिए पूछ रहा भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 395 अनुच्छेद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नगरपालिका से, पंचायती राज से, केंद्र राज संबंध से या भ्रष्टाचार निवारण से? तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। संविधान की जो 11वीं अनुसूची है वो पंचायती राज से संबंधित है। यहाँ पर 2-3 और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे हमने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि संविधान का जब निर्माण हुआ था तब 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन अब 12 अनुसूचियाँ हैं। तो यहाँ पर देखिए 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं ये जो अनुसूचियाँ जोड़ी गई हैं वो संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई हैं। तो ये जो 11वीं अनुसूची है ये 73वें संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी और ये पंचायती राज से संबंधित थी। इसमें केवल 29 विषय रखे गए थे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आज के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे।